नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज और वीडियो आप तक पहुंच रही होगी। तो उठाइए अपने गांडीव धनुष को और तब तक मत रखना जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। बस असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना मिले सफलता नींद चैन सब त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। साथियों, यूपी कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब आपके पास समय जो है वो हर एक चीज को सेट करने का है। तो शुरू कर दीजिए जल्दी से, एक भी मिनट बिना देरी किए हुए अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए और हर चीज को जैसे आप विधिवत करते हैं ना वैसे ही करिए। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में पहला सवाल, तैयारी का साथियों वक्त है, युद्ध का वक्त है। और युद्ध में जाने से पहले कभी किसी से पूछा नहीं जाता है कि तैयारी कैसे करें, फिर लगा जाता है। गुरुओं से जो शिक्षा ली जाती है उसको अच्छे से यूज किया जाता है। तो सभी लोग, सबसे पहला सवाल है, किस यंत्र का प्रयोग वाहनों की चाल मापने में किया जाता है? यूपी पुलिस में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, पहले ही मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनमें से पिछली बार का पेपर 18 का उठाकर देखिए, आप सभी लोग 24 का उठाकर देखिए। जिन प्रश्नों को पिछली बार ऑप्शन में दिया था उसने, जैसे मान लो भी ये ऑप्शन है, इस बार का पेपर जैसे बनाए तो वो इनमें से कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन में रख दे, तो वैसी वाली सिस्टम होता है। 3 दिन पेपर होगा, तुम भी जानते हो इतने पेपर बनाने वाले की हिम्मत नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कॉपी जरूर करेगा। तो जीएस में बहुत ज्यादा साथियों आपको फायदा इसका मिल जाता है। थोड़ा सा कमर कसिए और देखिए साथियों, सबसे पहले वाहनों की गति या चाल को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पीडोमीटर मतलब स्पीड नापने के लिए जो गाड़ी के आगे लगा होता है बोनट में गुरुजी। साथियों, ग्रेवोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? किसी की दम नहीं है साथियों, निकाल दे, गूगल भी कर लो, नहीं मिलेगा ये सवाल का आंसर। साथियों, गायरोस्कोप का बताइए क्या उपयोग होता है? किलोमीटर से तो तुम सभी लोग जानते हो, हमारे यहां दूरी जो है वो मीटर इत्यादि में नाप लेते हैं, दूरी का एक मात्रक होता है। साथियों, ग्रेवोमीटर जो है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ध्यान से नोट करिएगा, इसका उपयोग कहां किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण के साथियों ध्यान रखना, सूक्ष्म घनत्व को नोट कर लीजिएगा, सूक्ष्म घनत्व को साथियों ध्यान रखना नापा जाता है इस यंत्र से। तो गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म घनत्व को मापने के लिए हम सभी लोग ग्रेवोमीटर का प्रयोग करते हैं। और गायरोमीटर का प्रयोग आप सभी लोग लिख लीजिएगा, किसके उपयोग में किया जाता है? तो जो घूर्णन होता है, ध्यान रखना, गायरोस्कोप है, ध्यान रखना, यहां पर आपके सामने गायरोस्कोप है, स्कोप। तो जो पृथ्वी के घूर्णन इत्यादि की गति होती है, तो घूर्णन की गति इत्यादि जो है वो इससे नापी जाती है। आप लिख लेना, घूर्णन की गति इत्यादि को नापते हैं। बस खत्म हो गया। ये सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो तुमको मेहनत करके दिया जाता है। बताइए, भारत ने किस स्मारक में अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है? राष्ट्रीय प्रतीक हम सभी लोग जानते हैं, हमारे यहां अशोक जो था उसने साथियों एक सारनाथ में स्तंभ लगवाया था। सारनाथ स्तंभ आप सभी लोग पढ़िए, सारनाथ स्तंभ आपको याद आ जाएगा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक का सारनाथ स्तंभ जो है, उसी से साथियों हम सभी लोग जानते हैं। ये जो सारनाथ स्थान है, यहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? यहीं पर दिया था, यहीं दिया था। जब उनकी उम्र 35 वर्ष थी, उसी साल उनको ज्ञान मिला था। और ज्ञान मिलने के बाद साथियों, ज्ञान कहां मिला था? बोध गया, जो बिहार में पड़ता है। बाद में ये सारनाथ आ गए थे और यहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कह देते हैं। तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम सभी लोग इसको जानते हैं। आप लगाइए जल्दी से साथियों, कपिलवस्तु ये बुद्ध के पिताजी का क्षेत्र था। शाक्य वंश आप सभी लोग याद रखना यहीं पर राज करता था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी प्रसंग हमेशा महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं? अरे गुरुजी, हमारे यहाँ यूपी का एक नृत्य है जिसको कह ही देते हैं कथा का नृत्य। तो लगाइए, कथक जो है उसको क्या कहते हैं गुरुजी? इसको कथा का नृत्य कहते हैं, कथा का नृत्य। लेकिन बड़े सभी लोगों के लिए समझदारी की बात कि गुरुजी इसमें तो वो दिया ही नहीं है। अरे जब दिया नहीं तो किसको लगाओगे फिर? तो फिर गुरुजी कुचिपुड़ी को लगाएंगे, कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी जो है ये कहां पर किया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ी बात कि इसमें महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। गुरुजी, भरतनाट्यम ये मंदिरों में दासियां करती थी, मंदिर में जो दासियां थी वो करती थी, इसीलिए इसको देवदासी नृत्य भी कह देते हैं। साथियों, इसके लिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम नोट कर लेना। रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में आप नोट कर लेना भैया, नोट कर लेना। ओडिसी ओडिशा में, मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है। भगवान विष्णु को मानने वाले लोग करते हैं। तुमने लगाया था गुरुजी सी ऑप्शन, अरे सी फॉर छी 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 छी, कैसे कहूं तुमसे? सी नहीं हो सकता था गुरुजी, क्यों नहीं हो सकता था? लग रहा है मुझे अपनी AK-47 निकालनी पड़ जाएगी। निकालूं क्या AK-47? अरे धुआं मचा दो एक बार, सभी के सभी। ऐसे काम नहीं चलेगा, कांस्टेबल की भर्ती हाथ से जाने ना पाए। जो तुम सी सी करते हो ना, इस चक्कर में किसी की सी 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 हो जाएगी। तुम्हारे चक्कर में 10 लोग और निगेटिव हो जाते हैं, वो भी सी 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 करने लगते हैं।
और तुम्हारे इस सी और बी ए डी के चक्कर में तुक्का मारना बंद कर दो, कसम से कह रहा हूं, पहले याद करो तब समझो। क्लियर है? आगे चलिए अगला सवाल देखिए। अभी देखना कितनों के विकेट गिरेंगे आज की क्लास में। पेपर ऐसा लाया हूं, बाहुबली, ये बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, धीरेन्द्र बाहुबली, ले बाहुबली, दे बाहुबली, आया बाहुबली, गया बाहुबली, और देखना सब स्वाहा बाहुबली। अभी देखना आज की क्लास में मजा आ जाएगी, एकदम जहर क्वेश्चन। बताइए भारत का पहला 24x7, मतलब 1 मिनट का भी गैप नहीं होगा, 24 घंटे 7 दिन ओपन नेटवर्क ऑन कोर्ट कहां खुला है? मतलब इसका कि 24 घंटे न्याय मिलेगा। गुरुजी न्याय मिलेगा? हाँ जी मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इससे जुड़े हुए सवालों को देखना। साथियों बताइए किस राज्य में खुलेगा? ध्यान रखना, किस राज्य में, किस राज्य में, किस राज्य में? गुरुजी कब खुला है? अरे नोट कर लो, जनवरी 2000। साथियों ध्यान रखना, अभी 26 में खुला है, जनवरी 2026 में। किस राज्य में खुला है ये बता दूं। बताइए साथियों, हमारे भारत में पहली बार लोक अदालत, पहली लोक अदालत, लोक अदालत साथियों कब लगाई गई? कब लगी? कब लगी? वर्ष बताइए, बताइए किस राज्य में लगी, जरा बताइए सभी लोग। आपने जनहित याचिकाएं सुनी होंगी, गुरुजी जनहित याचिका पढ़ी है, बताइए जनहित याचिका जो है ये किस देश से ली गई? और यूपी पुलिस वालों खाओ कसम की ये सवाल तुमने यूपी पुलिस में नहीं देखा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जनहित याचिका किस देश से ली गई? बताइए भारत में कब लागू हुई? भारत में कब आई? कब आई? भारत में जनक किसको मानते हैं? भारत में इसका जनक किसको मानते हैं? साथियों भारत में वो राज्य जहां पर जनहित याचिका साथियों लागू की गई। बताइए लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? वैधानिक दर्जा जो है वो कब दिया गया? बताइए, बताइए, बताइए। हम सभी को ध्यान रखना होगा, हमारे भारत में भारत का पहला ओपन नेटवर्क कोर्ट कहां पर खुला है? तो कोल्लम में खुला है। ये जो कोल्लम है ये साथियों ध्यान रखना केरल राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में। तो लगा लीजिएगा कोल्लम केरल राज्य का कोर्ट है, ध्यान रखना। पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी? तो गुरुजी हमारे देश में 1982 में पहली लोक अदालत भारत के गुजरात राज्य में, याद रखना, मतलब वो राज्य जहां से मोदी जी जुड़े हैं वहीं पर लगाई गई थी। वैधानिक दर्जा इनको दिया गया 1987 में, आप नोट कर लेना, 5 साल बाद। भारत में बताइए जनहित याचिका कब लाई गई? 1979 में। भारत में इनका जनक पीएन भगवती को माना जाता है, इन्होंने ये लोकप्रिय बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। साथियों पहली जनहित याचिका जो बिहार राज्य था उसके द्वारा साथियों एक यहाँ के जज थे, इन्होंने साथियों ओपन कराई थी। चलिए बढ़िए, अब मुझे विश्वास था कि तुम ये सवाल नहीं उड़ा पाओगे, देखना बहुतों के विकेट गिरे होंगे। बताइए करंट अफेयर्स का सवाल, टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे बूम बूम बुमराह, भाई साहब रॉकेट लॉन्चर गिरा दिया उसने मैच में। तो बूम बूम बुमराह ने साथियों क्या किया? तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लिए हैं, मतलब 100-100-100। क्लियर है? तो चलिए अगला सवाल देखिए। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर में गुरुजी शक संवत के आधार पर महीनों का सही क्रम क्या होगा? बोलो सभी लोग अपना ब्रह्मास्त्र निकालूं, ओम ब्रह्मस्ताय नमः, प्रकट हो जाओ। तुम सभी लोग कह दो तो मैं ब्रह्मास्त्र निकाल दूं इसके लिए। अरे जीवन में कभी गलत नहीं होगा। साथियों जिस कैलेंडर को आप पढ़ रहे हैं ये कैलेंडर 78 एडी में साथियों ध्यान रखना चालू किया गया था, लागू किया गया। चालू किया गया कब? तो 78 एडी में चालू किया गया। शक संवत जो है इसमें अगर आपसे पूछे बताइए इसका पहला माह कौन सा होता है? बताइए इसका अंतिम महीना कौन सा होता है? अरे गुरुजी इसका 9वां महीना बता दीजिए कौन सा होता है। और जब ऐसे 4 ऑप्शन क्रम में दे दे, बताइए इनमें क्रम कौन सा सही होगा? जिसको याद है वही कर पाएगा। गुरुजी चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब सीक्वेंस में लगे हैं। तुम्हारे सामने ब्रह्मास्त्र प्रकट कर दूं, लो जी ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाओ। पेपर में भी ऐसे गुरुजी ब्रह्मास्त्र प्रकट कर देना। अरे तुमको नकल कराने के लिए थोड़े ना गुरुजी बैठे, पेपर में तुम खुद ही ऐसे प्रकट करना। सबसे पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन होता है। यूपी पुलिस का पेपर उठा के देख लो, तुम्हारे सामने पेपर में यही सवाल टपका था पिछली बार कि बताइए हमारे यहाँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? गुरुजी फागुन होता है। बताइए ज्येष्ठ साथियों बैसाख दूसरा, ज्येष्ठ तीसरा, इसके बाद आषाढ़ चौथा, सावन पांचवा, छठा भाद्रपद या भादव, 8वां अश्विन और आपके सामने 7वां अश्विन, 8वां कार्तिक। साथियों 9वां माघ महीना, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फागुन। ये माघ शीर्ष होता है, आप नोट कर लेना। क्लियर? चलिए आ जाइए, कोनो बात नहीं, तुम अपने हिसाब से दर्ज करना, लेकिन मैंने तो अपना काम कर दिया। पेपर में ये ब्रह्मास्त्र प्रकट करना जिसको आ गया समझ लो काम खत्म। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश का लड़ाकू विमान है? सभी लोग जानते हैं तेजस भारत का लड़ाकू विमान है, ध्रुव, बोइंग और साथ में चेतक। अरे चेतक तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था।
महाराणा प्रताप जो थे उनका साथियों ध्यान रखना, प्रताप का घोड़ा था। याद है आप सभी लोगों को? गुरुजी याद है, इन्होंने ही सभी को याद होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी आपको याद रहेगा। आगे देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कप या ट्रॉफी फुटबॉल की साथियों सबसे पुरानी या फुटबॉल से संबंधित है? साथियों उस ट्रॉफी की स्थापना बता दीजिएगा कब हुई थी? बताइए स्थापना कब हुई थी? हमारे भारत में उस ट्रॉफी की शुरुआत अपने देश के लोगों ने नहीं, अंग्रेजों ने 1941 में करी थी। कब करी थी? 1941 में। बताइए जल्दी से कौन सी ट्रॉफी थी? मजा नहीं आ रहा आज की क्लास में? क्या कसम खा के बैठे हो पेपर में सिलेक्शन से दूर भागना है? अरे गुरुजी, हमारे यहाँ फुटबॉल की साथियों संतोष ट्रॉफी जो है वो आपको याद होगी, साथ में फीफा विश्व कप भी याद होगा। संतोष ट्रॉफी की स्थापना बता दो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1941 में, हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेजों के समय की गई थी। गोल्डन बूट अवार्ड कहां पर दिया जाता है? फुटबॉल में। बताइए चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? ओ चींटियों, पहाड़ पे चढ़ना सीखो। तुमको याद होगा अभी तक चींटियां जब काटती हैं तो याद होगा फॉर्मिक एसिड निकलता है। चींटियां काटती हैं तो कौन सा एसिड? तो गुरुजी फॉर्मिक एसिड निकलता है। फॉर्मिक एसिड तुरंत लगाइए, फॉर्मिक एसिड। बताइए चींटियां अपने रक्त समूह को कैसे मतलब अपने समूह के लोगों को कैसे पहचानती हैं? चींटियों, सी ऑप्शन बता रहे ज्यादातर बच्चे। चींटियां हमेशा साथियों ध्यान रखना अपने रक्त समूह के लोगों को, एक उनके अंदर स्पेशली साथियों गंध उत्पन्न होती है जिसको मरेट्टा कहते हैं। बताइए किसके माध्यम से? मरेट्टा गंध के माध्यम से। अरे गुरुजी एक मरकैप्टन पढ़ी थी। हाँ जी हाँ, मरकैप्टन जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं, एलपीजी से निकलती है। और तुमने देखा होगा एलपीजी जो हमारा गैस होता है ये एक द्रवित गैस होता है जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला देखिए, बताइए इनमें से कौन सा पाल्टी फार्मों में पालतू है? बकरी, भेड़, मुर्गी। अरे तुमको याद होगा पोल्ट्री फार्मों में हम किसको पालते हैं? गुरुजी हमेशा मुर्गी फार्म हाउस में मुर्गी को पालते। देखो यहाँ पे पाल्टी फार्म, अरे मुर्गी पालन गुरुजी हमको याद है, तुमने पढ़ा होगा मुर्गी पालन को कहते हैं पाल्टी हाउस। आगे देखो, जीभ साथियों ध्यान रखना पर फैली हुई होती है और भोजन में रसायनों के साथ अब क्या करती है? जीभ पे कौन फैली होती है? तुम सब भी फैल जाओ उसी पे एकदम। बताइए क्या फैली होती है जीभ पे? ये जीभ है तुम्हारी सबकी, बहुत चलती है। ये लो जीभ, ये जो जीभ होती है इस पर साथियों ये स्वाद की कलिकाएं जिसको टेस्ट बड्स कहते हैं वो फैली होती हैं। साथियों अवरोधनियां जो होती हैं ये तुम्हारी सेल या कोशिकाओं में होती हैं। तो सबसे पहले कोशिका में लिखो, कोशिका में। तुम जानते हो दांत से स्वाद नहीं मिलता, अरे लिखो दांत स्वादहीन होते, स्वाद नहीं देते, ठंडे गर्म का एहसास कराते हैं। त्वचा बाहर की होती है, अरे गुरुजी हमने पढ़ा होगा, गरब गजब गजब। आगे देखो, बताइए खाद्य परिरक्षण करते समय हिमीकरण मतलब बर्फ का क्या काम है? बताओ। तुमने घर में फ्रिज पढ़ा है कि नहीं? अरे पढ़ा है गुरुजी। उस फ्रिज में बटन लगती है, ज्यादा देर तक हो जाए तो टू करने लगती है। ना टू नहीं कराना है। खाद्य परिरक्षण जो होता है इसमें हमेशा ध्यान रखना जो बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं बर्फ उनको क्रिएट नहीं होने देती। बैक्टीरिया को क्या करती है गुरुजी? रोक देती है। पढ़ो, खाद्य उत्पाद को कठोर रखती है? नहीं। अरे घर में बर्फ क्या करती है? फ्रिज में, बोलो फ्रिज में बैक्टीरिया क्रिएट नहीं होते। 4 दिन तक सड़ जाती सब्जी फिर भी खराब नहीं होती, बदबू नहीं करती। मम्मियां क्या करती घरों में? कल्हार के दे देती हैं। और भाभीियों के चक्कर में ओ हो अभी तो बनाई थी। कब बनाई थी? अभी तो बनाई थी, अभी पता नहीं है कब बनाई थी। हो सकता है 15-20 दिन पुरानी भी पनीर की सब्जी ले फ्राई और ले खा। भाई समझ में आया? वैसी वाली चीजें तो हमेशा कठोर नहीं बनाती, ध्यान रखना। खाद्य की सुगंध को ताजा, इससे कोई मतलब नहीं। कोई परफ्यूम थोड़े ना डाल के सब्जी में रखते हो हैं। सूक्ष्म जीवी साथियों ध्यान रखना, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोग्राम्स होते हैं, उनको रोकती है। ये वाला बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया को रोक देती है क्रिएट होने से। बताइए वायु जिसको साथियों वायु या साथियों चोम जिसको डम स्टिक कहते हैं, द्विफल या मेफिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए क्या कहते हैं? अब बताओ तुम। सर कसम से सिर पकड़ लेंगे ऐसे। एक सवाल ऐसा है ये जो पूरे यूपी पुलिस कांस्टेबल पर भारी है। तुमने अभी तक स्टैटिक के पोर्शन पढ़े होंगे, स्टैटिक के, और उनको उड़ा फेंकने की दम रखती है। सर क्या है? वायु या चोंब जो डम स्टिक होते हैं इनके बीज जो हैं वो हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में विशेष तौर पर पाए जाते हैं। उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं, राज्य स्टैटिक जीके में आपको मिलेगा। ये जो बीज होते हैं ये वास्तव में लंबी दूरी तक लाए जाते हैं, लेकिन टेफ्ला नाम के, ध्यान से नोट कर लेना, टेफ्ला नाम के साथियों एक खास डब्बे में जिसमें बैक्टीरिया इत्यादि नहीं क्रिएट होते हैं उससे लाए जाते हैं। तो लंबे और कटक वाले फल होते हैं, निश्चित तौर पर आप नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही होगा, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अभी देखना कैसे कैसे लोग हैं हमारी क्लास में। राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीकी क्या कही जाती है? राजस्थान में भारत का पहला राज्य साथियों
तमिलनाडु बना है जिसने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लागू कर दिया। करंट अफेयर्स को नोट कर दीजिए, अगर घर में तुमने एक गड्ढा नहीं खोदा पानी नीचे जाने के लिए तो घर बनाने का अनुमति नहीं मिलेगी। तो एक तो तमिलनाडु राज्य से सवाल याद हो गया। दूसरा, जब तुमसे पूछे राजस्थान में, तुम जानते हो रेगिस्तानी इलाका है, बरसात कम होती है, तो ऐसे में पानी जो है उसको रीस्टोर करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, मैंने सवालों को थोड़ा कठिन लेवल रखा आज की क्लास में, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? जिसको दिक्कत हो रही हो ना, वो एक बार अपने बाबू सोना रोना धोना को भी बुला लाओ, उसको भी दिखा दो कि पढ़ाई कितनी कठिन होती है, क्योंकि उसको तो यही लगता है ना ये तो ऐसे फर्जी में पढ़ा रहे हैं, फर्जी में हम पढ़ रहे हैं। नहीं, उसको पता चलना चाहिए कितनी मेहनत से नौकरी पाई गई है। समझ में आया? देखो, जल से तुमने कहा राजस्थान की वर्षा, हम जानते हैं भारत में संगणन के आधार पर वर्षा अलग अलग प्रकार से की जाती है। साथियों, पहले तो वर्षा करने से पहले राजस्थान के क्षेत्र में जहां रेगिस्तानी इलाका होता है, रेत पर एक पॉलीथीन इत्यादि को बिछाया जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी पॉलीथीन से क्या फायदा मिलेगा? साथियों, पॉलीथीन जो होती हैं वो एक ऐसी प्रकार की साथियों विशेष खडीन बना देती हैं जिनसे आप सभी लोग पानी को रोक लेते हैं। तो ये पन्नी बिछा देते हैं, ऐसे याद करना, इसी को खडीन बोलते हैं। खडीन जो रेत के ऊपर पन्नी होती है, ये भाई साहब पन्नी, तो पानी जो है वो रेत में गायब नहीं होता। बावड़ियों का निर्माण ये गुजरात राज्य में किया जाता है, गुजरात आपने सुना होगा। साथियों, कुआं जो है ये तो तुम जानते होगे, हमारे यूपी में पानी सबसे ऊपर होता है, तो जहां पानी ऊपर होता है वहां कुआं खोद देते हैं 10-15 फीट पे पानी। तुम बताओ तुम्हारे घर के आसपास किसी के कुआं है? बोलो बोलो बोलो। राजस्थान में 7 जन्मों तक खोदते रहोगे, कुएं से पानी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वहां रेत है। तो याद रखना, वहां खडीन का निर्माण किया जाता है, वर्षा इत्यादि जल जो है उसको रोका जाता है पन्नी बिछा करके। गुरुजी याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? आज के बाद भूल करके दिखा देना। जल्दी से बताइए, इनमें से कौन जल में घुल जाता है? गुरुजी मिट्टी, चाक पाउडर, चीनी या शुगर? अरे गुरुजी हमने पढ़ा था जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन पढ़ा था। बताओ बताओ, जल में घुलनशील विटामिन पढ़े थे? गुरुजी पढ़े थे। कौन कौन से थे? गुरुजी बी और सी, और गुरुजी ए डी ई के जो हैं ये वसा में घुलनशील थे, वसा में घुलनशील है, घुलनशील। गुरुजी बी और सी, भला तुम भूल के दिखा देना, बस इसी में सवाल छुपा है। तुम बी और सी के स्रोत देख लो। सी में नींबू मिलता है, आंवला मिलता है, हम सभी लोगों को पता है। गुरुजी सी में नींबू और आंवला मिलता है, और जैसे नींबू आंवला को तुम देखोगे गुरुजी हमको पता है शरबत बनता है। शरबत एक विलयन होता है जो पानी के साथ नींबू और शक्कर को मिला दो बन जाएगा। गुरुजी शरबत बन गया, चीनी इत्यादि को मिलाकर बना लेते हैं। तो याद करो, निम्नलिखित में से कौन घुल जाता है? मिट्टी। अरे मिट्टी को मत लगाना, ये हमारे देश की भाई साहब ममता है। याद रखना, ये घुलती नहीं है बल्कि ये अपना स्थान रोक लेती है। तुम घोलो उसी में नीचे जम जाएगी। तुमने कभी शरबत पिया ही नहीं, इसका मतलब अगर तुमने मिट्टी लगाया तो फिर क्या फायदा मिला हमको पढ़ाने का? मिट्टी तुम जाओ गिलास में घोल लो। अरे एक गिलास पानी देना मैडम, मैं अभी दिखाता हूं इन बच्चों को, कसम से इनके मुंह पे वही पानी डालूंगा तब नींद से जागेंगे। अरे मिट्टी घोलोगे नीचे जम जाएगी। कभी देखा है? नहीं घुलती कभी भी मिट्टी, क्योंकि उसमें कण होते हैं। इसी तरीके से चाक पाउडर और तेल ऊपर तैरता रहता है, याद करो तैरेगा, लेकिन शुगर चीनी कभी नीचे नहीं बैठती। शुगर चीनी उसी में। अब तुम कहोगे गुरुजी चीनी में भाई साहब छन्नी लगानी पड़ती है, नहीं तो उसमें भी भाई साहब ऐसा हो जाता है नीचे कंकड़ जम जाते हैं। अरे तुम घटिया क्वालिटी चीनी खाओगे, चाइना वाली फेंकी हुई, तो क्या होगा? अच्छी क्वालिटी की खाओ, टाटा की चीनी जिसकी कीमत लगभग 70-80 रुपए किलो है, तो उसमें नहीं जमता है। समझ में आया? तो तुम ये याद रखना, शरबत अगर तुमको पता है तो कभी गलत नहीं करोगे। और गलतियां तो इंसान के साथ नस नस में भरी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग है? संक्रमण रोग क्या होते हैं? किसी के संपर्क में गए तुम बीमार, जरा देखो कौन सा संक्रमण रोग है? मधुमेह और डायबिटीज, ये आनुवांशिक है। पिताजी के था, लड़के में गिफ्ट में आ गया, इसी को आम भाषा में शुगर बोल देते हैं। शुगर बोल देते हैं, शुगर पहले पापा को था, फिर लड़के को गिफ्ट में मिला है। जैसे दहेज मिलता है ना, वैसे ही मिल जाता है। तो याद रखना, आज के बाद अगर यहां शुगर लिखा होता और कहता बताओ कौन आनुवांशिक बीमारी है, तो ये हो जाती छोटी माता चिकन पॉक्स। डॉक्टर के यहां जाओगे, कसम से पहली सलाह देगा कि एक को हुई है सबको होगी, एक को हुई है सबको होगी। इसीलिए ये एक ऐसा इंफेक्शन होता है जिससे तुम बचो और घर वालों को भी बचाओ। याद रखना, इसी को कहते हैं अल्जाइमर और कैंसर कभी नहीं होते, ध्यान रखना। तो आपके पास छोटी माता या बड़ी माता, ये दोनों याद कर लेना, इसी से होती हैं। अगला देखो, बताइए पर्वतों पर जब चढ़ते हो, बताइए पर्वतों पर जब चढ़ते हो तो क्या महसूस होता है? आगे की ओर झुकना पड़ता है। ओ गुरुजी भैया तेज स्पीड के लिए पीछे की ओर झुकेंगे, बद्द से गिरेंगे। सीधे चलोगे तन के स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, तिरछा होके ऐसे चलोगे, अब ये चल चल के देखना पड़ेगा। गुरुजी हमेशा पर्वतों पर चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाते हैं,
क्योंकि इससे तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण और तुम्हारे शरीर का भार जो है वो बराबर बना रहता है। तो इस वजह से तुम्हारी स्पीड जो है वो साथियों बढ़ जाती है। बस स्पीड बढ़ाने के लिए आगे की तरफ झुक जाना। गुरुजी और कब झुकते हैं? अरे गुरुजी झुकेंगे, कब झुकेंगे? अरे झुकेंगे गुरुजी, अब बता नहीं सकते। तो क्या गुरुजी आप भी झुके थे? नहीं झुकोगे तो जिंदगी भर के लिए झुका दिए जाओगे। यकीन मानिए झुकना पड़ेगा, और झुकता वही है जिसके भाई साहब शरीर में जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। हम भी झुके थे, जाओ कह दिया और तुम भी झुक जाना। लेकिन इस सवाल के आगे नहीं, इस सवाल के आगे तो भाई सवाल को झुका देना। आज के बाद झुका दोगे कि नहीं? अगला देखो, फटाक से बताना। राजस्थान में राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोल प्रयोगशालाओं के नाम बताइए। लाल किला, गुरुजी अरे इसको तो पता है, 10 साल में लगे थे। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में। गुरुजी शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया, दिल्ली। इसके लिए वो मकरान तट खुदवा डालता है और लाल पत्थर मंगाता है, और इसे अपनी राजधानी समझकर यहीं पर उसने साथियों एक भैया मयूर सिंहासन, याद रखना, बनवाया। मोर से बना हुआ मयूर सिंहासन, मतलब मोर जैसा बना था। इसी में उसने कोहिनूर हीरा भी ऐड करा दिया था। तो ये नोट कर लेना, कोहिनूर भी इसी में ऐड था। तो ये साथियों आपको कभी नहीं मिलेगा। कुतुब मीनार आप देखिए, इसकी नींव तो ऐबक ने रखी थी। गुरुजी नींव ऐबक ने रखी। इसको 3 मंजिला या निर्माण पूरा किसने कराया? तो इल्तुत ने कराया था, इल्तुतमिश ने। आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक जो है उसने इसे 5 मंजिला करा दिया था। नोट करके डाल लेना। तो यहां पर यह भी गलत हो गया। ताजमहल तुम जानते हो 1631 से 1653 के बीच में 22 साल लगे थे शाहजहां को, और उसी ने बनवाया था, शाहजहां ने। खत्म करिए, बचा जंतर मंतर, लगा लीजिए, बस स्वाहा बोल दो एक बार, बस। ऐसे सवालों को, इतिहास कठिन होता है तुम्हारे लिए नहीं। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? बताइए। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है उसका जनक कौन है? बताइए किस देश में इसका पहला प्रयोग हुआ था, या किस देश में इसका जन्म हुआ? बताइए एआई जो है उसको कब एक तरीके से दिया गया था? हम सभी लोगों को बताना है। हमारा ये करंट अफेयर्स का सवाल है, हल्के मत लेना। अंकित सर नाम है। करंट अफेयर्स में तुमको ऐसा हीरो हीरालाल बना के भेजेंगे ना, एग्जामिनर भी कहेगा रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। पेपर वाला जो होगा ना वो खुद से कहेगा तेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अंकित सर का शेर है। ध्यान से देखिएगा, इस बार ग्लोबल एआई 2025 की मेजबानी अबू धाबी कर रहे हैं, अबू धाबी। गुरुजी एआई जो है इसके पिता कौन थे? तो आप सभी लोग बताइए, कई बार बता चुका हूं। एआई का जन्म जो है ये 1956 के करीब हुआ था। बताइए कब हुआ था, किस देश में? तो अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में। नाम सुन रखा होगा जॉन मैकार्थी का। नहीं भूल पाए हो अभी तक तो इतना याद रखना, अगर नहीं पढ़ोगे तो अर्थी उठ जाएगी तुम्हारे कांस्टेबल पेपर की। तो जॉन मैकार्थी को याद करना, अमेरिका से जन्मा था। आगे बताइए, हाल ही में मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। बताइए किस डेट को मनाया गया? जितना जूझ सकते थे जूझ लिया, जंग लड़नी थी लड़ लिया, सवालों से, अपने सवालों से। पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं। जितनी मेहनत कर ली तुमने उतनी कम है, अभी तो और करानी बाकी है। सवालों को देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? गुरुजी 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को 1948 में पेरिस में इसके लिए सम्मेलन बुलाया गया था, और उसी समय इसके घोषणा पत्र को पढ़ दिया गया। यह आप सभी लोग याद रखना, घोषणा। बताइए इसके कितने अनुच्छेद होते हैं? इन आर्टिकल की संख्या 30 है। कुल कितने हैं? तो कुल 30 है। साथियों कितनी भाषाओं में इनका अनुवाद? तो 500 से अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। ये आप सभी लोग याद रखना। हमारे भारत में आप सभी को नोट करना होगा, 12 अक्टूबर 1993 को साथियों हमारे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका हेडक्वार्टर देश की राजधानी नई दिल्ली में है। आप नोट कर लेना, नई दिल्ली में, आपको याद रहेगा। बताइए, अच्छा देखो एक बात और बता दे, सिलेक्शन के लिए तुम सभी लोग हमारे संपूर्ण थ्योरी बैच यूपी पुलिस के शंखनाद के साथ जुड़ जाइए। बढ़िया बैच है, केवल 99 रुपए में आपको मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, बढ़िया। हाल ही में बताइए टाइम मैगजीन, ये विश्व के प्रतिष्ठित लोगों को साथियों दर्ज कराती है। जैसे विश्व के सबसे 100 प्रभावशाली लोग, 100 साथियों महिलाएं, उनमें कितनी महिलाओं को रखा गया, ऐसे सवाल जो है वो उसमें रखे जाते हैं। बताइए इनमें से अभी ये जो पुस्तक है या टाइम मैगजीन है, इसका 2025 का सीईओ ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? तो नील मोहन नाम के एक भारतीय हैं, इन्हीं को साथियों यह अवार्ड दिया गया है। सबसे बड़ी चीज है करंट अफेयर्स का है, और दूसरी भारत से जुड़ी चीज है, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। सवाल थोड़ा सा आज की क्लास में अच्छे लेवल के हैं, तो पसीना पोंछ लो। आगे देखो, अभी तो जवाब देना बाकी है। लाखों साल पहले साथियों पौधे जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को क्या कहते हैं? जैसे अगर आपसे कोई कह दे हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता से जो हमें जानकारियां मिली हैं
वो साथियों जानकारी किस फॉर्मेट में मिली है? तो गुरुजी इनकी जानकारी हमें संभाव रिजर्व, जैव मात्रा ईंधन, जीवाश्म ईंधन, गुरुजी बस जीवाश्म से मिली है, फॉसिल्स से मिली है। साथियों जी की आयु निकालने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता था और यह परंपरा हमारे भारत में लगभग साथियों ध्यान रखना कनिंघम के समय 1861 से शुरू कराई गई थी। गुरुजी इतना सबल के उत्तर देना इस बार पेपर में, मजा आ जाए। बताइए रसगुल्ला, रे रसगुल्लो, चिल्लाते तो बहुत हो रसगुल्ला रसगुल्ला, बताओ कहां की? साथियों ये एक प्रकार की मिठाई है। सभी लोग देखिए फटाफट बताइए। पंजाब में, भैया ध्यान से देखना, पंजाब में कलेवर जो है वो खिलाया जाता है। साथियों केरल में टेकुला खिलाया जाता है, टेकुला ये स्वीट होता है वहां का। हिमाचल प्रदेश में पंडेरा खिलाया जाता है, पंडेरा, ये पंडेरा साथियों मेवा का बनता है। टेकुला जो है ये साथियों खास प्रकार की साथियों उनकी एक टेक्निक है, इसमें कई चीजें जो है डाली जाती हैं, दूध से बनता है। कलेवर जो है ये अपने यहाँ यूपी में जैसे वो नहीं बनता है, अरे रबड़ी टाइप की, तो रबड़ी जैसे यूपी में है वैसे ही कलेवर खिलाया जाता है। साथियों पश्चिम बंगाल में जाओगे तो रसगुल्ला यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। बताइए हमारे यहाँ लड्डू उत्तर प्रदेश में कहाँ के फेमस है? बताइए पेड़ा कहां के फेमस है? साथियों आप सभी लोग नोट कर लेना, लड्डू जो है वो संडीला के फेमस है, संडीला के, यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी की। और पेड़ा की बात करें तो मथुरा चले जाना, मथुरा में पेड़ा फेमस है। इसी तरीके से लस्सी जो है ये बनारस की फेमस है, आप पढ़ लीजिएगा, बनारस की लस्सी, बनारस